दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों को जैसे जैसे समय उनके आंदोलन का बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भाजपा सांसद और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की काली करतूतें और गंदी हरकतें समाज के सामने सरेआम होती जा रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी खबर के अनुसार दो महिला पहलवानों ने पुलिस को बताया है कि बृजभूषण शरण सिंह कैसे ट्रेनिंग के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान और टूर्नामेंट की तैयारियों के दौरान एकदम लपलपाते सांड की तरह पेश आते थे और किस तरह वह महिला पहलवानों पर हमेशा ही गंदी निगाह रखते थे। गंदी हरकतें और गंदी निगाहों के बारे में बहुत साफ तौर पर महिला पहलवानों ने कहा है। महिला पहलवान जो कि दो वयस्क हैं, उन दोनों ने 161 के तहत अपना बयान दर्ज कराया है मजिस्ट्रेट के सामने और उन्होंने कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह जैसा व्यक्ति लगातार उन पर निगाह रखता था, ताका झांकी करता था और इतना ही नहीं, उनकी जर्सियां उठाकर स्तन और पेट पकड़ लेता था। यह बात उन्होंने किसी पत्रकार से नहीं बल्कि पुलिस के बयान में कहा है। पुलिस को अपने दिए बयान में दो महिला पहलवानों ने कहा है कि वह बहुत ही गंदे तरीके से छूता था और इतने गंदे तरीके से छूता था और इतनी आत्मग्लानि होती थी अंदर से कि हमें खाना खाने तक का मन नहीं करता था। जबकि आप सब समझ सकते हैं कि पहलवानी के काम में भोजन और वह भी अच्छा खाना, मन से खाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन पहलवान लड़कियों पर अगर लगातार इस तरह की स्थितियां होंगी कि वह खौफ में रहेंगी तो जाहिर तौर पर न सिर्फ उनके सम्मान पर उस वक्त चोट लगती होगी बल्कि सुरक्षा और सम्मान पर भी गहरी चोट रही, जिसका जिम्मेदार उन्होंने सीधे तौर पर बृजभूषण शरण सिंह को बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह यह हरकतें न सिर्फ होटल में करता था बल्कि अपने आवास पर भी करता था और डब्ल्यूएफआई के कार्यालय में भी करता था। इसकी स्थिति के बारे में 2018, 2016 और 2019 की यह शिकायतें हैं। अब एक सवाल यह उठता है कि इन महिला पहलवानों ने इतने समय बाद क्यों शिकायत की। उसका जवाब महिला पहलवानों ने दिया है कि यह व्यक्ति हमारे करियर को बर्बाद करने की धमकी देता था। यह कहता था कि अगर उन्होंने जैसा हम कह रहे हैं वैसा नहीं करोगे तो करियर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ये महिला पहलवान, जिनमें नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं, उन्होंने सही समय पर या तुरंत इनकी शिकायत नहीं की। अब सवाल ये है कि जब महिला पहलवान बहुत साफ तौर पर इन यौन उत्पीड़न का शिकायत कर रही हैं, तब पुलिस को क्या सबूत के लिए वीडियो चाहिए? क्या यह बयान अपने आप में काफ़ी नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके या फिर पुलिस कस्टडी में या फिर न्यायिक हिरासत में लिया जाए और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाए कि आखिर देश का गौरव बनी इन बेटियों के साथ वह गुंडों जैसा और लंपटों जैसा व्यवहार क्यों करते थे और क्यों पूरे देश की नाक और पूरे सरकार की इज्जत का मखौल बना रहे थे। जरा सोचिए कि यह लड़कियां जब जंतर मंतर पर बैठी हैं और कह रही हैं कि हमारे देश के सत्ताधारी पार्टी का सांसद हमारा यौन उत्पीड़न कर रहा था या छेड़छाड़ की कोशिश किया, रेप की कोशिश किया, उनके स्तन और पेट छुए रेस्तरां और ऑफिस में, इससे हमारे देश और दुनिया में हमारी क्या इज्जत बनती होगी। और सबसे बड़ी बात जो भी परिवार, जो भी माँ बाप अपनी बेटियों को खेलों के दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं, जिनकी बेटियां बेहतरीन हर क्षेत्र में कर रही हैं, चाहे एथलीट हो, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या पहलवानी हो, उनके मन पर क्या गुजर रही होगी, वह अपने बेटियों को लेकर क्या सोचते होंगे, क्या वो प्रोफेशनल अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए साहसपूर्वक भेज पाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। और फिर यह सारे सवाल जब जाते हैं तो जुड़ते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, यह सब कुछ मोदी सरकार में एक फजूल का नारा है जिसमें सिर्फ बात बनाने की बात है। अन्यथा मोदी सरकार और खुद मोदी के ऐसे गले के कौन से घेग हैं बृजभूषण शरण सिंह कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस
भाजपा सरकार के अंतर्गत है, अमित शाह के अंतर्गत है। सवाल ये है कि आखिर कौन सी ऐसी नब्ज पकड़ रखी है बृजभूषण ने जिसको दबा दे रहे हैं और मोदी के मुंह से वह 56 इंच का सीना 6 इंच का सिकुड़ कर हो जा रहा है। यह सवाल बना रहेगा और यह भी सवाल बना रहेगा कि अब क्या चाहिए, क्या वीडियो चाहिए दिल्ली पुलिस को, जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह को न्यायिक या पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। जन ज्वार, जनता की मीडिया।